और अब खबरें विस्तार से। जिला अनंतनाग के कोरेगांव में भेड़ों के एक बड़े झुंड को डूबने से बचाया गया। इस सिलसिले में एसएचओ काजीगुंड की निगरानी में पुलिस टीम और म्युनिसिपल कमेटी ने वक्त रहते राहत कार्य अंजाम दी और तेज बहते नाले में फंसे मवेशियों को बचाने के इंतजामिया के इस कदम की सताइश की जा रही है। लोग पुलिस की तरफ से मदद की सराहना कर रहे हैं। उधर जिला इंतजामिया अनंतनाग ने नालों और नदियों के करीब आबाद लोगों से कहा कि वो चौकस रहें और इमरजेंसी की सूरत में इंतजामिया से राब्ता करें। और जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। श्रीनगर तो कुपवाड़ा जिले में 2 दिन से मुसलसल बारिश और जालाबारी ने फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मौसम की मुसलसल बिगड़ने की वजह से किसानों में तशवीश पाई जाती है। कई इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे अफरा तफरी फैल गई है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से धान, पनीरी, सब्जियों और दीगर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। करालापुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स झुलस गया है और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करालापुरा में दाखिल कराया है। और जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भलिसा और राजौरी में मूसलाधार बारिश। रामबन में 8वीं जमात तक के स्कूल बंद रहेंगे। बड़ी खबर, रामबन के डीसी ने जारी किए हैं अहकामात। भद्रवाह में भी 8वीं जमात तक के स्कूल रहेंगे बंद। किश्तवाड़ में तमाम स्कूलों को बंद रखने के अहकामात दिए गए हैं। तो किश्तवाड़ के चीफ एजुकेशन अफसर ने जारी किए हैं अहकामात। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। भारी बारिश के पेश नजर यह फैसला लिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रामबन में 8वीं जमात तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। डीसी रामबन ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें, किश्तवाड़ जिले में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। भद्रवाह में भी 8वीं जमात के स्कूलों को बंद रखने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। तो मौसम आज इसी तरह से बिगड़ा हुआ रहेगा, जिसके बाद से लोगों की आवाजाही में मुश्किलात दरपेश हैं। ऐसे में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भलिसा और राजौरी में मूसलाधार बारिश है, जिसके बाद पहली से 8वीं जमात तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। और मौसम उसी तरह से आज रहेगा, दिन भर मुश्किल रहेगी। मौसम में कल सुधार आने की तवक्को की जा रही है। आज का मौसम फिलहाल ऐसा ही बिगड़ा रहेगा। मौसम के पेश नज़र स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खासकर पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को स्कूल आने से मना कर दिया गया है। आपको बता दें, श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भलिसा और राजौरी में मूसलाधार बारिश है। रामबन में 8वीं जमात तक के स्कूलों को बंद रखने की हिदायत दी गई है। रामबन के डीसी ने यह अहकामात जारी कर दिए हैं। भद्रवाह में भी 8वीं जमात तक के स्कूलों को बंद रखने की हिदायत दी गई है। और किश्तवाड़ में तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खासकर किश्तवाड़ में तमाम स्कूलों को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। किश्तवाड़ के चीफ एजुकेशन अफसर ने यह अहकामात जारी किए हैं। तो लगातार मौसम अपना असर दिखा रहा है। पानी का बहाव कुछ तेज है, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, इसीलिए स्कूलों को बंद करने की बात की गई है। तो भद्रवाह में 8वीं जमात तक के स्कूलों को बंद करने की हिदायत दी गई है और किश्तवाड़ में तमाम स्कूलों को बंद रखने के अहकामात दे दिए गए हैं, क्योंकि रास्ते पर खतरा है। बारिश में सड़कों पर पानी का बहाव तेज है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, खासकर स्कूली बच्चों को कोई दिक्कत न हो। और वापसी में अगर मौसम बिगड़ता है तो स्कूल से वापसी में बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए स्कूलों को आज पूरी तरह से बंद रखा गया है ताकि स्कूली बच्चों को कोई परेशानी न हो। तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जालाबारी भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, जालाबारी हो रही है। तेज बहाव है सड़कों पर पानी का और खासकर नदी नालों के आसपास जो आबादी है, मकान है, खासकर उन मकान में रहने वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और आम लोगों को बाहर ना निकलने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि स्कूल खुद बंद कर दिए गए हैं। स्कूली स्टाफ और स्कूली बच्चों को स्कूल से वापस घर जाने में कोई दिक्कत न हो। ऐसे में मौसम की
बेरुखी को देखते हुए खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे। राजौरी के केसरीहल जंगल में जुमे को दहशतगर्दों के साथ इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी एहतियात के साथ जंगल में दहशतगर्दों की तलाश कर रही है। इनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत के बाद दहशतगर्दों के मददगारों की तलाश में लगी एजेंसियों ने छापा मारकर OGW समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। और गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी जबान को जिंदा रखा है। कश्मीरी पंडितों की दीगर ममालिक से जबान के इस्लाह को लेकर कॉल आती है। और मैंने ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। और मैंने सैकड़ों पब्लिक मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूं कि बैरून मुल्क दुनिया में के बाहर ममालिक अगर किसी ने कश्मीरी जबान को जिंदा रखा है वो कश्मीरी पंडित। और इसकी वजह कहां से मालूम हो? कश्मीरी पंडित हमारे जो पुराने हैं वो सब जानते हैं क्योंकि मेरी मिसेस कश्मीरी गायिका थी। तो इतनी उनको जो अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्क में कश्मीरी पंडित है, उनकी बच्चियां 20-20, 25-25 साल की जो पैदा वहीं हुई हैं, पता नहीं कहां से वो टेलीफोन नंबर मेरा लाते हैं और मेरी मिसेस से बात करना चाहते हैं। और उनसे जब बात करती हैं तो उनको कहते हैं कश्मीरी में बात करके लड़की 20 साल की, 22 साल की, 15 साल, हम अमेरिका के फला हैं, लॉस एंजल्स से, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी से, ऐसा कौशल ऐसे ही गजल इसमें जरा करतवा इसला का मतलब होता है इसको जरा ठीक करो, वजन बराबर करो। मुझे आज तक दूसरे किसी कम्युनिटी का या भाई का या धर्म का कोई मेरे मिसेस को फोन से उनको यहां से फोन आसान है, बाहर वो रह सकते हैं, वो भी करा सकते थे, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पर। तो एक बार फिर हम उस खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कई जगहों पर झालावारी बारिश हो रही है। मौसम पूरी तरह से करवट ले लिया है मौसम ने। आज दिन भर इसी तरह का मौसम रहेगा, जिसकी बायस जो है आम लोगों की जिंदगी एक तरह से दरहम बरहम है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि स्कूल के बच्चों को तकलीफ ना हो। बिलाल बाली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिलाल, मौसम की क्या जानकारी इस वक्त देंगे, क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? हालात जो है लगातार खराब बनी हुई है। हम अगर जिला रामबन की बात करें या खिता चिनाब और खिता बीर बंचाल की बात करें, गुज़िश्ता रात से ही तेज बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ जगहों पर जिला डोडा में, जिला रामबन में स्कूलों को बंद करने के अहकाम दिए, क्योंकि सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता, खतरा हो सकता था। इस ज़िम्मे में एहतियाती तौर पर स्कूलों को बंद कर लिया गया। ताहम खुशाइन बात यह है कि जम्मू सर नेशनल हाईवे जो है ट्रैफिक आमदद के लिए बहाल है। अभी तक ट्रैफिक जो है उस पर कोई खलल नहीं पड़ा है, कोई स्लाइड वगैरह की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। ताहम जो जिला रामबन के बालाई इलाके है वहाँ बर्फबारी काफ़ी हुई है, जिसकी वजह से जो सालाना हिजरत करते हैं बकरवाल वगैरह जो अपर रीचेज में थे वो दरमांदा हो गए थे। उनकी हमारे पास रिपोर्ट है कि महू इलाके में कम से कम 800 भेड़ बकरियां लेकर 1-2-3 फैमिलीज थी वो फंस गई थी। जब मकामी लोगों को वहां पर उसकी इतला मिली तो जल्दी ही सरपंच और मकामी लोग और पुलिस ने भी उन इलाकों का रुख किया। वहीं नावन टाप बानीहाल की भी रिपोर्ट है, वहां पर भी कुछ फैमिली जो है स्टक हो गई थी हैवी हेल स्टॉर्म और बर्फबारी के बीच में, जहां इंतजामिया, वॉलंटियर्स और पुलिस, मकामी लोग जो उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्हें वहां पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। मौसम लगातार खराब बना हुआ है।
जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी वो आज दिन की ही है, लेकिन ये अंदेशा जो है शायद आने वाले दिनों में मौसम खराब हो सकता है। अभी हमारे पास ये प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ की कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। किस तरह देखिए आप, बादल जो है लगातार छाए हुए। इस वक्त जरा सी राहत बारिश के होने में तो मिली है, लेकिन जो बादल है वो लगातार छाए हुए आप देख पा रहे हैं जिलानी की किस तरह बादलों का जो घेरा है मंडला रहा है। ये बारिशें जो है लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो मामूलात जिंदगी है वो दरहम बरहम होकर रह गई है और लोग जो है घरों से बाहर निकलने से कासिर है। इसका असर जो है मकामी तिजारत पर भी पड़ता है। बहुत सारे जो लोग जुड़े हैं बिजनेस वगैरह से, दुकानदार जब दुकान ही नहीं खोल पाएंगे, कस्टमर नहीं पहुंच पाएंगे तो तिजारत पे असर पड़ता है। ताहम जम्मू से नेशनल हाईवे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो स्लोली जारी है। धीरे धीरे गाड़ियां जो है अपनी मंजिलों की जानिब चल रही है, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल्स भी शामिल है, वो भी चल रहे हैं अपनी मंजिलों की जानिब। पैसेंजर व्हीकल्स जिसे हम कहते हैं, वही हैवी व्हीकल्स जो जम्मू से वादी की तरफ जा रहे थे वो भी चल रही है गाड़ियां। आप जिलानी देख पा रहे होंगे तस्वीर में, दरियाओं में जो है पानी की सतह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने इसने एहतियाती एडवाइजरी जारी की है कि लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के करीब न जाए, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल में कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इस ज़िम्न में उन्होंने आवाम से अपील की है कि न खुद जाए न माल मवेशियों को जो नदी नालों के करीब न लेके न जाए, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। और वहीं जम्मू से नेशनल हाईवे जो है अभी थ्रू है, लगातार है। लोगों से अपील यही है कि वो सफर करने से गुरेज करे, क्योंकि ये रामबन बानीहाल का स्ट्रेच आप जानते हैं जिलानी की बहुत मुश्किल तरीन स्ट्रेच है। यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी रास्ता बंद हो सकता है, तो आवाम को परेशानी हो सकती है। हाँ, अगर इमरजेंसी सूरत हाल है तो तब आप घर से निकल सकते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं तो आज के दिन के लिए फिलहाल एहतियात करें। मौसम अगर ठीक होता है, कल आने वाले दिन में मौसम और सड़क की जो हालत है वो जान ले, पूरा जायजा ले ले, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करें, उसके बाद ही सफर का इरादा करें जम्मू से नेशनल हाईवे पर। लेकिन मौसमी हालात जो है वो लगातार खराब बनी हुई है। बादल जो है वो बिलाल, अगर हम मौसम की बात करें, आज जिस तरह से स्कूलों को बंद करने के अहकामात दिए गए हैं, मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है, तो क्या स्कूलों को क्या कुछ हिदायत है कल के लिए? क्योंकि आज बंद करने के अहकामात हैं, तो मौसम कब तक ठीक होगा और कल के लिए क्या कुछ हिदायत स्कूल के लिए? क्योंकि स्कूल में अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आज जाए या ना जाए, आज बंद था तो कल भी बंद रहेगा, हो सकता है मौसम ऐसा रहे। देखिए जिलानी, अगर मौसम खराब रहता है तो जिला इंतजामिया को तो ये इकदाम उठाने ही पड़ेंगे, स्कूलों को बंद रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो रामबन जिला है या जो हम खिता चिनाब की बात करेंगे, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बच्चों को दूर दूर जगहों से आना पड़ता है। कहीं जो छोटे नदी नाले होते हैं उनमें भी पानी की सतह बढ़ जाती है, तो स्कूली बच्चों को गुजरने में परेशानी हो सकती है। इस जिम्मे में आज के दिन में तकरीबन सुबह के वक्त में इंतजामिया ने फैसला तो लिया कि आज स्कूल बंद रखना है। अगर मौसम जो है शाम तक पता लग पाएगा, मौसम में अगर सुधार हुआ तो फिर कल स्कूल मामूल के मुताबिक चलेगी। अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो जिला इंतजामिया फिर से कोई फैसला लेगी ताकि स्कूलों को बंद रखा जाए और जो बच्चों को वहां परेशानियों का सामना न करना पड़े। मौसम लगातार खराब बना हुआ है। जो पहली प्रेडिक्शन हमारे पास थी वो 9 तारीख तक की थी, यानी आज तक की, यानी आज और कल भी मौसम खराब रह सकता है 9 तारीख तक। उसके बाद 9 से लेके 11 के बीच में मौसम के खुश्क होने का इम्कान है, लेकिन आज मौसम खराब है, कल की भी प्रेडिक्शन है। तो इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि पहले ही वो ऐसे कदम उठाए ताकि बच्चों को जो है घरों से निकलना न पड़े, उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़ा। आज के दिन के लिए स्कूल बंद है, कल के लिए उनको अहकामात जारी करने होंगे ताकि मौसमी हालात में किसी तरह का नुकसान का सामना न करना पड़े। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अपर इलाकों में जैसे कि हमने रिपोर्ट किया, नत्था टॉप में बर्फ हुई है, सनासर में बर्फ हुई है, उसके अलावा हंसराय टॉप हो गया, टॉप नील हो गया, महू मंगित हो गया, जितने भी बाला इलाके जिला रामबन के, वहीं हमारे पास भलेसा से, किश्तवाड़, वाड़वन से, पूरा खिता चिनाब के जो बाला इलाके जिसे हम खिता पीर पंचाल के नाम से जानते हैं, जो पहाड़ी स्ट्रेच है, वहां पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है, जिससे जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि दर्जा हरारत जो है उसमें काफी गिरावट आई है। बिल्कुल, वक्त रहते अगर इंतजामिया तय कर ले के स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों को निकल जाते हैं स्कूल से, फिर उन्हें वापस भेजा जाता है, जैसे कि आज भी कुछ जगहों पर हुआ हो, तो मौसम के हालात के मुताबिक इंतजामिया फैसला लेगा और इंतजामिया इसकी इत्तला देगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है।
कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। काजीगुंड से बड़ी खबर, जवाहर टनल के करीब 8 से 10 सयाह फंसे हुए हैं। जी हां, जवाहर टनल के काजीगुंड से यह खबर है इस वक्त की। जवाहर टनल के करीब 8 से 10 सयाह फंसे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से सयाह फंसे हैं। सयाहों का ताल्लुक अंडमान निकोबार से है। सयाहों की मदद के लिए पहुंची इंतजामिया की टीम। मुदस्सिर कादरी हमारे नुमाइंदे से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। काजीगुंड से बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें जवाहर टनल है। जवाहर टनल के करीब 8 से 10 सयाह फंसे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से ये सयाह फंस गए हैं और सयाहों का ताल्लुक अंडमान निकोबार से है। सयाहों की मदद के लिए इंतजामिया की टीम पहुंची है। बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद में आमद, ऐसे में सयाहों के लिए भी कुछ हद तक मुश्किल है, लेकिन इसको लेकर एंजॉय भी करते हैं सयाह। बर्फबारी ही देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में काजीगुंड से बड़ी खबर इस वक्त की जवाहर टनल है। जवाहर टनल के करीब 8 से 10 सयाह फंसे हैं और बर्फबारी की वजह से ये सयाह फंसे हैं। मुदस्सिर इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, सयाह फंसे हैं 8 से 10 अंडमान निकोबार के बताए जा रहे हैं, क्या कुछ इतलात है इनकी? हाँ बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से जो अनप्रेडिक्टेड स्नोफॉल हुआ है अपर रीचेस में, तो ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है और वहां पर भी बर्फबारी जो है वो हो रही है और जो बारिशों का सिलसिला है जवाहर टनल के आर पार वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सयाहों की एक गाड़ी जो कि HR नंबर की है तो वो वहां पर स्टक हो गई है स्नोफॉल की वजह से, क्योंकि ये जो है काफी पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, ओल्ड नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर का ये। तो वहां पर ये गाड़ी फंसी हुई है और जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 10 लोग सवार है और 8 जो टूरिस्ट है उनका ताल्लुक जो है अंडमान निकोबार से बताया जा रहा है। तो जो ही एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इतला मिल गई, क्योंकि एक वीडियो भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ लगा है, तो उसमें उसके बाद ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है जिसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज और पुलिस के लोग जो है वो शामिल है, तो वो वहां पर जाए मौके पर पहुंच गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर टूरिस्ट है उनको सेफर प्लेस की जानिब मुंतकिल किया जाए। और दूसरी जो उनकी गाड़ी वहां पर स्टक हो गई है और रोड क्लियरेंस के लिए भी जो है इकदाम उठाए गए हैं। तो हमारी DC अनंतनाग जो सैयद फखरुद्दीन हामिद है तो उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि जो भी रोड्स हैं जहां पर स्नो एक्यूमुलेशन हो गया है तो वहां पर स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो शदुमत से जारी है और जल्द ही जो ये रास्ता है ओल्ड नेशनल हाईवे, तो यहाँ पर भी बर्फ जो है वो हटाई जाएगी और उसके बाद जो ये गाड़ी है उसको आगे रवाना कर दिया जाएगा। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर स्टक लोग हैं जो दरमांदा हो गए हैं वहां पर, तो उनको वहां से सेफर प्लेस की जानिब जो है वो मुंतकिल किया जाए। तो कुल मिलाकर मौसमी हालात जो है वो अभी भी जो है बदतर बताए जा रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमने पहले भी बताया कि टूरिस्ट के लिए खासकर जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो हिली एरियाज की तरफ जो वेंचरिंग है वहां पर जो नकलो अमल है उससे गुरेज करे और जो खासकर नदी नाले हैं, दरिया है, खासकर दरिया लिदर जिसका बहाव, पानी में का बहाव जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहां पर जाने से गुरेज करे जब तक कि मौसमी सूरत हाल में बेहतरी पैदा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर जानकारी दे रहे थे। सयाहों का ताल्लुक जो अंडमान निकोबार से है, इंतजामिया उनकी मदद के लिए पहुंच चुका है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कुपवाड़ा जिले में मौसम की मुसलसल बेरुखी की वजह से किसानों में सख्त तशवीश पाई जा रही है और आज जिले के मुतादिद इलाकों में कहरअंगेज बर्फबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में धान की पनेरी, सब्जी और दीगर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
हिमाचल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में भी मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि झालावाड़ी का सिलसिला भी पिछले 3 रोज से मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से खेत खलियानों और मेवा बागात में तबाही मच गई है। और लगातार यहां पर आज बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात भी रोनमा हो रहे हैं, जबकि आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स बुरी तरह झुलस गया है। नाज़रीन, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि बेवक्त बारिशों और बेवक्त झालावाड़ी हो रही है, क्योंकि मई के महीने में इस तरह की सूरत हाल किसानों ने आज तक देखी ही नहीं है। लेकिन आज किसानों के चेहरे काफी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि बेवक्त बारिशें और बेवक्त झालावाड़ी की वजह से मेवा बागात और खेत खलियानों में तबाही मच गई है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे जो है वो उदास पड़े हैं, जबकि किसानों की साल भर की मेहनत उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतजामिया को इलाकों में टीमें रवाना करनी चाहिए, ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और लोगों को एक रिलीफ पैकेज फराहम किया जाए। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने बाखबे माल के तमाम तहसीलदारों को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करें और नुकसान का तखमीना लगाएं और एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज देंगे। लेकिन लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि फौरी तौर पर एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। इतना ही नहीं कि बेवक्त बारिशों का जो सिलसिला जारी है, अब लोगों ने फिर से गर्म मलबूसात पहनने शुरू किए हैं और सर्दी की शदीद लहर पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में भी देखने को मिल पा रही है। तो हम आपको एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि ये जो मेवा बागात हैं, यहाँ के जो शगुफे निकले थे, ये शगुफे जो है अब तबाह हो रहे हैं और बेवक्त जो है यहाँ पर शगुफे जो है बारिशें और झालावाड़ी की वजह से अब गिरने शुरू हो चुके हैं। और किसानों और मालिकानी बागात में जो है अब एक किसान और मालिकानी बागात जो है वो काफी परेशान हो चुके हैं इस सिलसिले से, क्योंकि मुसलसल जो है बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर महकमे मौसमियात का कहना है कि अभी 1 हफ्ते तक जो है मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कई इलाकों में जो है झालावाड़ी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि बेवक्त बारिशों के साथ साथ अब बेवक्त बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जबकि सरहदी इलाकों में इस बार जो है बेवक्त बर्फबारी भी हुई, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यानी कि कुदरत की जो मार चल रही है उसके सामने तो किसी की चलेगी नहीं। किसान उस मार में आ चुके हैं, लेकिन अब लोग यही गवार लगा रहे हैं कि कुदरत के बाद इंतजामिया होती है। अब इंतजामिया जो है वो फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इलाकों में टीमें रवाना करें और इसे एक नागहानी आफत करार देकर रिलीफ का एक बड़ा पैकेज जो है वो किसानों में फराहम किया जाए, ताकि लोग जो है वो साल भर अपनी जिंदगी चला सकें। क्योंकि लोगों ने जो है बैंकों से कर्जा लिया है, लेकिन अब वो कर्जा भी वो वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लगातार इसी तरह की सूरत हाल रही तो खेत खलियानों के साथ साथ मेवा बागात भी तबाह हो जाएंगे। बेवक्त बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में न सिर्फ हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शोबे को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि यहां पर अब सियाहती शोबे को भी दचका लग रहा है, क्योंकि इस बार कश्मीर वादी के लिए जो है सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो वारिद हो रही है। लेकिन इस बार जो यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उसका असर जो है बराह रास्त सियाहती शोबे पर भी पड़ रहा है। लोग अल्लाह के दरबार में यही गुहार और दुआ कर रहे हैं कि अब मौसम में फौरी तौर बेहतरी आ जाए, ताकि लोगों के जो किसानों के जो चेहरे मुरझाए हुए हैं इस मुश्किलात से, उनके चेहरों पर भी खुशी लौट आए और उनकी साल भर की मेहनत जो है वो रंग लाए। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। और बानेहाल बारामूला रेलवे लाइन पर जिला पुलवामा के रतनीपुरा इलाके में हॉल्ट स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। रेलवे के एरिया मैनेजर ने मकामी लोगों के हमरा स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी लोगों ने रेलवे का शुक्रिया अदा किया है। रतनीपुरा के इस हॉल्ट स्टेशन पर रोजाना 4 ट्रेनें रुकेंगी। स्टेशन से रतनीपुरा और इसके मुल्हिका 20 देहात की आबादी मुस्तफीद होगी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। बहुत ही देरी न मांग थी हमारी ये, लेकिन सरकार ने हमारे
साथ ताउन किया और आज आप रिजल्ट देख रहे हो, लोगों में कितनी ज़्यादा खुशी है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश है, चाहे इसमें हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा बख्श होगा ये रतनीपोरा और मुल्का इलाकों के लिए। जी, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, जम्मू से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें तो चलेंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें चलेंगी, गुड्स ट्रेनें चलेंगी, फ्रेट ट्रेनें चलेंगी, तो लोगों को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। और जो इंडियन रेलवे है, ये कश्मीर वैली के लिए एक इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह काम करेगा। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by